इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। महानगर बरेली में कामयाब हस्तियों की बात की जाए तो एक से बढ़कर एक हैं। सबकी अपनी एक अलग खूबी है, सबका अपना अलग तरीका है, साथ ही सबकी आगे बढ़ने की एक अलग फिलॉसफी है। 40 लीडर्स अंडर 40 के इस अंक में हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं बरेली के काबिल चार्टर्ड अकाउंटेंट रत्नेश पांडे के सफरनामे से। जिसने अपनी पसंद को प्रोफेशन बनाया उसने सफलता जरूर प्राप्त की है, क्योंकि मेहनत के साथ पसंद का होना बहुत जरूरी है। रत्नेश पांडे की शुरू से ही वित्तीय क्षेत्र में रुचि रही। इसके लिए उन्होंने कठिन परिश्रम भी किया और सफलता के प्रयास अगर पूरी रुचि के साथ किए जाते हैं तो वो निश्चित ही हो जाती है। यही वजह है कि आज रत्नेश का नाम शहर के चुनिंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में शुमार होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर द्वारा आयोजित 40 लीडर्स अंडर 40। आज हम इस कड़ी में आए हैं बरेली के नवागत सीए श्री रत्नेश पांडे जी के पास। आइए आज आपको इनसे रूबरू कराते हैं और आज इनकी दास्तान, इनकी संघर्ष की कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो संघर्ष की कहानी है वो हम आप ही की जुबानी सुनना चाहते हैं। संघर्ष की कहानी अगर हम बात करें तो ये जो प्रोफेशन है बहुत नॉवल प्रोफेशन है और बहुत टफ भी है। बच्चे को, अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर ये सोचना है कि मुझे सीए बनना है तो उसके लिए फर्म डिटर्मिनेशन चाहिए होता है और बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है, जिसको आप इस इनिशियल से स्टार्ट करके और फाइनल टच देंगे। बीच में कहीं पर भी अगर आप ज़रा सा भी मेहनत में चूकेंगे तो आप कभी भी सीए नहीं बन पाएंगे। सीए बनने का जो सपना है, हर कोई सपना देखता है बड़े से बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करने का। आपने कोई एक सपना देखा होगा, तो ये इसके बारे में कुछ पता है? जी, इस सपना तो यही था कि मैं शुरू से कॉमर्स रही है मेरे पास, और कॉमर्स लाइन का या कॉमर्स स्ट्रीम का ये सबसे बड़ा कंपटीशन है जिसको हम सीए कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसमें और भी कंपटीशन आते हैं बट सबसे ऊपर जो है सीए का कंपटीशन आता है। तो शुरू से यही सपना था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे अपने यहाँ कुछ लोगों को जॉब देनी है। तो इसलिए मैंने ये प्रोफेशन चुना और इस प्रोफेशन को मैंने ऑप्ट किया और आज मैं सीए हूँ। जी, इसमें आप अपना जो प्रेरणा मानते हैं, जैसे कि होता है कि हम किसी से बहुत कुछ सीखते हैं, है ना, तो इसमें आप किसको अपनी प्रेरणा मानते हैं? इसमें मैं अपने फैमिली में अपने मदर फादर को इसकी प्रेरणा मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि कोई भी काम आप करें तो उसमें आप हमेशा ईमानदारी से करें और किसी को भी आपके काम की वजह से परेशानी ना हो। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग बेसिकली हाई स्कूल मेरा गुलाब राय से हुआ है, हाई स्कूल और 12th, और आफ्टर दैट मैंने बरेली कॉलेज से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद सीए स्टार्ट किया मैंने जर्नी अपनी, और साथ ही साथ उसके बाद मैंने एलएलबी भी किया हुआ है बरेली कॉलेज से, और सिम्बायोसिस पुणे से मैंने एमबीए भी किया हुआ है। जी, भारत देश युवाओं का देश है और बरेली भी इससे अछूता नहीं। बरेली में नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, उसमें से आप भी एक नया आयाम स्थापित किया हुआ है। तो इसके लिए आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे इस सीए के फील्ड के बारे में? आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, मैं ये संदेश देना चाहूँगा युवाओं को कि सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि उन्हें उनकी चॉइस क्या है। अपनी चॉइस के हिसाब से अपना फील्ड कैरियर चुनें, और जिनको लगता है वो फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो सीए से बढ़िया कोई प्रोफेशन नहीं है, लेकिन टफ भी है। तो सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए सिर्फ प्रोफेशन को ऑप्ट करें, और इसमें स्काई इज़ द लिमिट। तो आप जितना चाहेंगे उतनी आप अर्निंग कर सकते हैं, जितना चाहेंगे उतना नाम कमा सकते हैं, जितना चाहें आप उतना आगे बढ़ सकते हैं। इस फील्ड में होने के नाते आप कितना टाइम अपने प्रोफेशन को देते हैं और कितना आप अपना फैमिली को दे पाते हैं? इस फील्ड में होने के नाते देखिए, जब क्लोजिंग्स होती हैं, हम लोग की ड्यू डेट्स होती हैं, उस समय तो हमें ऑफिस में पूरा टाइम देना होता है, और उसके साथ ही साथ ये रहता है कि क्लोजिंग के बाद में या नॉर्मल डेज़ में हम फैमिली को पूरा समय देते हैं। अपना ऑफिस का एक शेड्यूल टाइम है, अपना 10:30 बजे से ऑफिस खुलता है और शाम को 7:30-8 बजे तक क्लोज कर देते हैं। उसके बाद पूरा फैमिली के साथ समय देते हैं। तो ये तो हो गया आपके प्रोफेशन की बात। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आपके शौक क्या क्या रखते हैं आप? देखिए, मुझे एक तो एक्सरसाइज का बहुत शौक़ है, और आर्ट पेंटिंग का बहुत शौक़ है, म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ है, और ख़ासकर मुझे अपनी बाइक पे घूमने का बहुत शौक़ है। जी, अभी हम देख भी रहे थे कि जैसे अभी आप ऑफिस आए हैं तो अपनी बाइक से आप ऑफिस आए हैं, तो आपका पहला प्यार क्या है? पहला प्यार तो बाइक कह सकते हैं, लेकिन पहला प्यार बाइक और एक्सरसाइज दोनों चीज़ें।
आपके फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है? देखिए, हम लोग का शेड्यूल इतना टाइट है कि हम लोग प्लान करके कभी कुछ नहीं कर पाते। तो बस फैमिली के साथ जो है जहाँ पे भी जाना होता है वो फेवरेट अपने आप ही हो जाता है। जी, अभी तक कोई ऐसी जगह जो आप कहना चाहेंगे युवाओं के लिए कि यहाँ पर जाओ घूमने और आपको एनर्जी मिलती है, ऐसी कोई जगह आपने एक्सप्लोर की हो अभी तक? देखिए, इस मामले में तो मैं यही कहूँगा कि मैं उज्जैन जाता हूँ बाबा महाकाल के यहाँ, और मथुरा जाता हूँ कभी कभी। तो वहाँ जाएं तो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपको मिलेगी। अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, हर चीज़ के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। खाने में क्या पसंद है आपको? मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। खाने में अच्छा स्वाद हो, कुछ भी खिला दो। अगर मैं कहूँ कि आपको कभी बनाना पड़ जाए, कभी आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाएं, तो आप क्या अच्छा बना के खा सकते हैं और खिला सकते हैं? मैं सब कुछ बना सकता हूँ। तायरी बहुत अच्छी बनाता हूँ, पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बना लेता हूँ, लेकिन ये सीक्रेट है, ये घर वालों को किसी को नहीं पता है। जी, जिम में आपका, जैसे अभी आपको देख के भी लग रहा है कि आप जिम में काफ़ी शौक रखते हैं, इसका शौक आपको कब से लगा? इसका शौक़ मैं कहना चाहूँगा कि इसके शौक़ के लिए बॉलीवुड काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार है। जब हम कॉलेज टाइम में हुआ करते थे तो उस टाइम में बहुत क्रेज़ था इन सब चीज़ों का, तभी से स्टार्ट किया और वो छूटते कभी करते आज तक चल रही है और लाइफ टाइम तक चलती रहेगी। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम आपसे बात करते हैं, जैसे कि अभी एक बजट भी आया है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तबके को ज़्यादा वरीयता दी गई है, किसको बिल्कुल नहीं दी गई है? देखिए, जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से इस गवर्नमेंट ने कुछ काम बहुत अच्छे किए हैं। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन, सैलरीड पर्सन की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके आए हैं, 87A में टैक्स की रिबेट लेके आए हैं। और ये जो करंट बजट आया है, इस बजट में उन्होंने न्यू रिजीम के हिसाब से 7 लाख रुपए तक की सैलरी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्स जो है एग्जाम कर दिया है। और इस बजट की अगर बात करें तो इस बजट में सभी तबके को गवर्नमेंट ने अपने सारे फोकस किए हैं, हर तबके को कुछ ना कुछ दिया है। लेकिन इस बार अगर आप बात करें तो एग्रीकल्चर को काफ़ी सपोर्ट दिया है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे किया है एग्रीकल्चर के फील्ड में। जी, और इसके अलावा आपसे हम एक जानना चाहेंगे, आज के यूथ के लिए आप क्या एक टिप्स देना चाहेंगे, कुछ ऐसे टिप्स जो कि उनको लाइफ लाइन काम दें? जैसे आप सीए बन गए, एक कड़ी मेहनत के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके लिए, क्योंकि बहुत सारी फील्ड हैं जहाँ पे वो जाना चाहते हैं, जहाँ पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सूत्र देना चाहेंगे? भाई देखिए, मेरे हिसाब से तो ये है कि आपको सबसे पहले अपने कैरियर के प्रति फर्म डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि आप बनना क्या चाहते हैं। कई बार होता है स्टूडेंट्स बेचारे इस कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं कि मुझे ये बनना है या ये बनना है। तो एक फर्म डिटर्मिनेशन ज़रूर कीजिए, चाहे किसी अच्छे गुरु से, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, जिसको भी आप अपना आइडल मानते हैं, उससे आप डिस्कस कीजिए, या फैमिली में किसी बड़े व्यक्ति से डिस्कस कीजिए। और डिस्कस करने के बाद जो आपका फाइनल गोल है उस पर आप रहिए और बिना किसी रुकावट के आप आगे बढ़ते रहिए। सफलता निश्चित आपके कदम चूमेगी। रत्नेश की बरेली में अपनी खुद की एक सीए फर्म है। उन्होंने कई अन्य लोगों को भी रोजगार दे रखा है। यहाँ वो कर्मचारियों के साथ परिवार के सदस्यों की तरह ही पेश आते हैं। यही कारण है कि उनके एम्प्लॉय भी उन्हें भैया कहकर ही बुलाते हैं। बहुत बढ़िया अनुभव रहा और बहुत अच्छा नेचर है भैया का इस चीज़ के लिए, और वो सपोर्ट करते हैं। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कोई काम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए काफ़ी सपोर्ट करते हैं वो। मैं यहाँ लगभग 6 साल से काम कर रहा हूँ और भैया के साथ में मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है और इनके साथ काम करके बहुत अच्छा भी लगा। इसीलिए मुझे इतना टाइम हो गया और बहुत कुछ सीखा मैंने यहाँ रह के, टीडीएस और इनकम टैक्स के बारे में भी। क्लाइंट्स भी रत्नेश से पूरी तरह संतुष्ट रहते हैं। यही कारण है जो एक बार रत्नेश की फर्म से जुड़ता है वो फिर यही का होकर रह जाता है। सब समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, सब निदान हो जाता है, संतोषजनक काम होते हैं। बहुत बढ़िया है व्यवहार सभी स्टाफ का, सबका अच्छा है। बात करें रत्नेश की फैमिली की तो अमूमन हर व्यक्ति के माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा कामयाब हो, उनका नाम रोशन करे, और रत्नेश इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। ये समय की बात तो ये है कि जब पढ़ाई ये कर रहे थे तब भी पढ़ने में समय जा रहा था, परिवार को भी समय देते थे, वक्त ज़रूरत के हिसाब से हर समय अवेलेबल है। और ऐसे सीए बनने के बाद में अपना काम तो निपटाते ही निपटाते हैं, साथ में परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं।
अब सर की माता जी हमारे साथ है और एक माँ से बेहतर बच्चे को कौन जान सकता है। जब बात आती है अपने बेटे के बारे में बताने की तो हम पूछेंगे आंटी से कि किस तरीके का योगदान सर का रहा है। क्या सामाजिक कार्यों में भी सर आगे हैं, जिस तरीके से सर एक सीए हैं, बचपन से और भी बच्चे के सपने रहते। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि सर के बचपन से क्या कुछ और सपने भी थे? नहीं, बचपन से उसे यही सपने थे सीए बनने का, शुरू से। हाँ जी। तो सर ने जैसा कि मुझे बताया कि सर ने एलएलबी भी करी है, उससे पहले बीकॉम एमकॉम भी करा है। तो एलएलबी के बाद जो है उन्होंने साथ में सीए किया था क्या, उसके मतलब बाद में किया था? अच्छा, बाद में एलएलबी साथ में किया जी। हाँ, सीए बाद में किया। सो मैंने सभी से एक सेम क्वेश्चन पूछा है, मैं आपसे वही सवाल पूछूंगी कि जो व्यवहार सर का सीए बनने के पहले का था, क्या वही सेम व्यवहार सर का सीए बनने के बाद का भी रहा है? उससे और अच्छा हो गया है जी, और अच्छा हो गया है। फैमिली में समय प्रॉपर दिया जाता है? देते हैं सर, इसलिए बहुत अच्छी बात है। रत्नेश अपने काम को लेकर जितना सजग रहते हैं, परिवार को लेकर भी उतना ही केयरफुल। तमाम व्यस्तताओं के बाद भी परिवार के साथ वो वैसे ही घुल मिल कर रहते हैं और समय देते हैं जितना कि पहले देते थे। फैमिली में अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, बच्चों के साथ खेलना कूदना या फिर फैमिली के साथ टाइम देते हैं। तो सीए बनने की जो जर्नी सर की रही है उसमें क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस रही थी फैमिली की साइड से, या सब कुछ ऐसे फ्लो में चलता चला गया? नहीं, थोड़ा सा रहा था कि आपका नहीं हो पा रहा है तो अब कुछ और करके देखो, पर ये भैया थे कि अपनी कोशिश में लगे रहे और कामयाब हुए। नो डाउट जितना टाइम पहले देते थे अब तो उतना नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे ऑफिस वर्क भी रहते हैं, बहुत सारे काम भी रहते हैं जी। लेकिन जब भी समय मिलता है तो अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट करते हैं जी। और मेरे हर फैसले में या हर काम में मेरा बराबर हेल्प करते हैं जी। और परिवार के लिए जो है उनका नेचर और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये भी है कि सीए की जर्नी में जब कभी ऐसे मोड़ आए होंगे कि सर की हिम्मत टूटी होगी, कई बार अटेम्प्ट जो है वो डिक्लाइन भी हो गए होंगे, सो आपका योगदान उस वक्त पे कैसा रहा? क्या सर ने कभी गिव अप किया या सर लगे ही रहे इस फील्ड में? नहीं, वो शुरू से बहुत मेहनती रहे हैं जी। और उनका शुरू से मोटो था कि मुझे सीए बनना है। That's और हम सब लोग उनके साथ थे, तो आज रिजल्ट आपके सामने है। वो आज एक बरेली के जाने माने अच्छे सीए। रत्नेश के बारे में उनकी बहन बताती हैं कि उनका नेचर शुरू से ही काफी हेल्पिंग रहा है और वो आज भी बरकरार है। छोटे से ही रहा है कि कभी किसी को हेल्प की ज़रूरत है जी। तो मे भी कभी होता है कि पेरेंट्स मना कर देते हैं कि नहीं वो ठीक नहीं है, आप वहाँ मत जाइए, लेकिन ऐसा नहीं था। जब भी किसी को ज़रूरत होती थी तो भैया वहाँ जाते थे, उसकी हेल्प भी करते थे। तो वो नेचर सेम छोटे से आज भी एज इट इज़ चला आ रहा है। बस ये अभी सोशल ज़्यादा हो गए हैं तो फिर ज़्यादा हेल्प होती है। उस टाइम मनी की प्रॉब्लम में जो भी चाइल्डहुड में रहती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स के साथ भी काफ़ी हेल्प करते थे। जी। हमारे दर्शक मैम जानना चाहेंगे क्या सर की कोई ऐसी फ़नी एक्टिविटी है या उनको डांस, सिंगिंग या फिर पेंटिंग का कुछ ऐसा शौक रहा हो? ये फ़नी एक्टिविटी तो नहीं कहूँगी इसे, बट भैया को पेंटिंग काफ़ी पसंद थी। तो हाँ, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेट भी किया था और विनर भी रहे थे। फिलहाल ये थी बरेली के प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट रत्नेश पांडे की प्रेरणादायक कहानी। हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही सफलता की दास्तान के साथ। आप देखते रहिए डेली इनसाइडर। शुक्रिया। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इनसाइडर।